नदिया के नवद्वीप में शक्ति प्रदर्शन के तमाम रंग के बीच बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ का पहिया आखिरकार घूम ही गया। जनसंवाद और बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने वाली इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी परिवर्तन रथ से ममता के बंगाल में अपना विजय पथ तैयार करने की रणनीति बना रही है। खास तौर से रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप को चुना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भले ही इजाजत नहीं दी हो, लेकिन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्रा जाएगी। 5 चरणों में पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कैसी सरकार है? तोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना हो। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि न विकास हुआ, न माँ माटी मानुष का नारा जमीन पर उतारा गया। बंगाल लेफ्ट के शासन से बाहर तो निकल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। नड्डा दावा कर रहे हैं कि मई में बीजेपी आएगी और बंगाल में सब बदल जाएगा। परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय होगा। टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाली का नारा देकर बीजेपी के चुनावी रथ को थामने की कोशिश तो की, लेकिन नड्डा ने चुनावी कैंपेन में कई बार बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर चुनावी दांव चला। चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होबे ना होबे ना होबे ना, क्या होबे ना? आयुष्मान भारत होबे ना। अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा के आगाज के बाद 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इस यात्रा का मकसद साफ है। बीजेपी बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक परिवर्तन के नारे को बुलंद करना चाहती है। में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यह बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली तो जवाब में टीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाली। यानी बंगाल में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। नदिया में बीजेपी के परिवर्तन रैली के जवाब में टीएमसी ने बाइक रैली निकाली। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई। सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर उतारे गए। हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो जमकर नारेबाजी हो गई। टीएमसी सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज किया। टीएमसी सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा को जानती और मानती है। बीजेपी की रथ यात्रा यहाँ नहीं चलने वाली। জগন্নাথের রথ, এবার কোন রথ? নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রা শুরু করবেন জেপি নাড্ডা। আরে বললাম তো, রথ তো একটাই জানে, পুরীর রথ, মহেশের রথ, জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথ আবার এরা কবে জগন্নাথ হলো আমার জানা নেই।
बीजेपी बंगाल में इतिहास के महापुरुषों और उनकी विरासत को अपने साथ जोड़ती दिख रही है तो ममता कटाक्ष करती हैं कि जो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। बीजेपी पराक्रम दिवस मनाती है तो ममता जवाब में देश नायक दिवस। बीजेपी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है तो ममता दोगुनी भीड़ जुटाने का दावा करती है। अमित शाह रोड शो करते हैं तो ममता पदयात्रा निकाल लेती है। बीजेपी 200 सीटों का सपना बुनती है तो ममता उन्हें 30 सीट जीतने की चुनौती देती है। टीएमसी बंगाल अस्मिता का नारा देती है तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलती है। नदिया से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।